जग उजियारा हो, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल जमने पाए तो रमन Mabadane bama badane sadane bama badane sadane bama 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 sadane Mabadane basadane bama paga mare saman darpan kala श्री राधे।
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की। ओम जलेदि शीतृगम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेतिः। हस्तो प्रक्षाल्यः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलजं पटवातलब्जे पुण्णाद्गजातगरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीधरमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। सुमनत सुमंद सुबंधलय सुबन सुबंदी अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्रीमद्भागवत महापुराण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली वाके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। जैसा कि आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का द्वितीय दिवस बड़ा ही अमृतमय वाणी से आज पूज्य महाराज श्री आप सभी को श्रवण कराएंगे। आप सभी यथास्थान बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। नोमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्रभिसाडवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशत गीत कीर्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं, यः शोकवह्नि जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीमद्हंससमारम्भ श्रीसनकादिकमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। चरण कमल ही राखिके जीवन होए अब धन्य, प्रिया श्रेयस नित गान करूं चरण सरोज अनन्य। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे। आइए सभी लोग
भगवान की भावमयी उपस्थिति में सम्मिलित होकर अकारण करुणा के सागर दीनबंधु की दिव्य लीला को श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण मिलजुल कर बड़े आनंद से बड़ी मस्ती के साथ भगवान के नाम को लें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे भज 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 श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 ओरट मन श्री राधे, ओरट मन श्री राधे,
जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो द्वारिकाधीश की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति, वैष्णव संतों का परम धन, परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत, परम भक्तमती माताएं एवं परम भक्त वृंद समूह, बड़े ही सौभाग्य की बात, बड़ी प्रभु की दिव्य कृपा की बात, आज श्री बिहारी जी ने अपनी अकारण करुणा करके हम सभी को भागवत भागीरथी की दिव्य छाया प्रदान की। मानो हम भाग्यशाली नहीं, हम तो बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य कथा बिना प्रभु की कृपा के हमको प्राप्त हो नहीं सकती। आज प्रभु ने ऐसी अकारण करुणा की है, दीनबंधु ने ऐसी दया हमारे ऊपर की कि अपनी दिव्य कथा हम सभी को प्रदान कर दी। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य विराजमान श्री सूत जी महाराज। सूत जी कहते हैं, शौनक, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में जीव का मन जब ही लग पाता है तब भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। आज कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया कि शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उनमें सबसे पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव के लिए धर्म की परिभाषा क्या है। क्या जल्दी जग करके भगवान का पूजन करना, भगवान की माला जपना धर्म की परिभाषा है क्या? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीव मात्र के लिए धर्म की एक ही परिभाषा है और वह है सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्म, जीव मात्र के लिए एक ही धर्म है क्या? बोले भगवान के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्कपट हो, निश्चल हो, निष्काम हो। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बदले हमें बहुत कुछ चाहिए। प्रभु का नाम जपने के बदले हमें बहुत चाहिए। प्रभु, हमारे घर में सब सुख सुविधाएं भी हमको चाहिए, हमारा व्यापार भी अच्छा चलना चाहिए। हम पल पल पर प्रभु से मांगते रहते हैं और मांगने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता क्या है? बोले प्रभु के चरणों में निष्काम निष्कपट प्रेम होना। हमें हमारी भक्ति के बदले प्रभु कुछ चाहिए नहीं। और वास्तव में जिनके जीवन में निष्काम प्रेम आता है, फिर भगवान उसकी किसी कामना को अधूरी छोड़ते ही नहीं है। इसलिए जीवन में निष्काम प्रेम को जागृत करो और भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु, मैं तो अबोध हूं, कदाचित मुझसे मांगने की गलती हो भी जाए तो आप मुझे देने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ मांग करके मैं मजदूर बनना नहीं चाहता, मैं तो आपका प्रेमी, आपका दास, आपका भक्त बनना चाहता हूं। मांगने से क्या होगा? मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा।
मांगने वाली भक्ति कैसी है? जैसे हम 1 महीने नौकरी करने गए और 1 महीने के बाद हमको तनख्वाह मिल गई, फिर तो हमारी नौकरी पूरी हो गई ना। तो मांगने वाली भक्ति यही है कि हमने भगवान का भजन किया और उसके बदले भगवान ने हमको दे दिया, भगवान फ्री हो गए। तो मांगने वाला प्रेम प्रारंभ में हो कोई बात नहीं, लेकिन सकाम भक्ति करते करते जीवन में निष्कामता का आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक प्रभु का प्रेमास्पद हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस बिहारी जी के प्रेमास्पद को प्राप्त करो। और हमारे ब्रज में तो ऐसे ऐसे भक्त हुए कि जिनकी बारे में क्या कहें। एक संत तो यमुना जी के तट पर रहते थे और आनंद से भगवान का भजन करते थे, लेकिन कभी कुछ भगवान से मांगते ही नहीं। और जब भगवान से कुछ मांगते नहीं तो एक दिन भगवान प्रकट होकर के आ गए। भगवान ने कहा, भक्तराज बाबा तुम तो कुछ मांगते नहीं हो, तो हम ही तुमसे कुछ मांग लें। अब जब आपके पास आए हैं तो हमको कुछ भोजन ही दे दो। तो बाबा तो भगवान की तपस्या करते थे, और तपस्या भी ऐसी कि 10-20 दिन की रोटियां मांग करके इकट्ठी रख लेते। एक रोटी पानी में डाली और आनंद से पाई और भजन कर रहे हैं। तो बोले, लाला हमारे पास तो कछु है ना, जो रोटी है तू खाए ले। बाबा ने जैसे ही वो पानी में डली हुई रोटी कन्हैया को दी तो भगवान बोले, बाबा और कछु की इच्छा तो ना है, पर कम से कम नमक तो होता। तो बाबा ने कहा, लाला आपने कहा है तो नमक भी लाऊंगा। और आज बाबा नमक ढूंढने के लिए शहर में आए और पता नहीं कहां से बड़ी मुश्किल से नमक लेकर के आए और दे दिया। और जैसे ही भगवान ने भोजन पाया तो पता है भगवान से क्या कहा, लाला देख कन्हैया तो को आनो है तो अइयो और ना आना तो मत अइयो, पर कल ते नमक की व्यवस्था हम पे ना होगी। आज तुमने नमक मांगा है, कल मिर्ची मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे, मैं तो मांगने में लगा रहूंगा। इसलिए मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तू मुझे। वो बाबा तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो एक बार दर्शन देने आओगे और चले जाओगे। मुझे आवश्यकता है तुम्हारे भजन की, क्योंकि तुम्हारा भजन सदैव मेरे साथ में रहेगा, तुम्हारा नाम हमेशा मेरे साथ में रहेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करके और वैसे भी मांग करके हम तो घाटे का सौदा करते हैं, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसे कुछ हमारे बारे में पता नहीं हो। और भगवान से क्या छुपा है, ठाकुर जी को तो सब कुछ पता है ना। जब हम ठाकुर जी से मांगते हैं ना तो मांग करके केवल अपनी बात कहना है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए और किस में मेरा हित है, ये सब ठाकुर जी जानते हैं। और जब हम उसके आश्रित होकर के जीवन जीते हैं तो फिर ठाकुर जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप देते हैं। इसलिए जीव मात्र के लिए धर्म, परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, भगवान के चरणों में निष्काम प्रीति होना। प्रभु के प्रेम के बदले हमें कुछ और नहीं, केवल भगवान का प्रेम चाहिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज दूसरा प्रश्न कि मंदिर जब हम जाते हैं तो कोई कहता है राम जी बड़े, कोई श्याम जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है माता जी सबसे बड़ी। तो मंदिर में जाएं तो बड़ा माने तो किसको माने, सेवा पूजा करें तो किसकी करें। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों निंदा कभी किसी की मत करो और मन को अपने गोविंद के चरणों में रखो। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। जैसे मैंने एक पौधा लगाया और पौधे की डालियों को भी साफ किया, पत्तों को भी साफ किया, तने को भी साफ किया और जड़ में भी जल डाला। लेकिन एक बात बताओ, आप डाली पत्ते सबको सींचो और जड़ में जल नहीं डालोगे तो क्या पौधा बड़ा होगा? नहीं हो सकता। और भले ही डाली पत्ते छूट जाएं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि जड़ में जल हमने दिया है तो वह जल संपूर्ण पौधे को विकसित करेगा। इसलिए
कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम और सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सभी देवताओं का ध्यान, सबकी पूजा हमारे बिहारी जी के पास ही तो पहुंचती है। हमारे ठाकुर जी ही तो सबको अपनी शरण में रखते हैं। तो स्तुति सबकी करनी है, निंदा कभी किसी की मत करो। माता दुर्गा जी से भी पूजन करके यही वरदान मांगो, भगवान का दर्शन कब होगा। हनुमान जी की पूजन करके भी यही मांगो, राघवेंद्र सरकार कब मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबकी वंदना की, भगवान की वंदना, देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, सबकी वंदना गाई। ब्राह्मणों की वंदना गाई, मनुष्यों की वंदना गाई, चोरों की वंदना गाई, डाकुओं की वंदना गाई, पापियों की वंदना गाई, राक्षसों की वंदना गाई, सबकी स्तुति की। और जब ग्रंथ पूर्ण हुआ, सब लोग वरदान देने के लिए आए। बोले क्या चाहिए हमसे मांगो। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपने हमारी स्तुति गाई है, इसलिए आपको वरदान देंगे। तो गोस्वामी जी हाथ जोड़कर क्या बोले कि आप सब लोग यदि मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राघवेंद्र सरकार की कृपा इसी प्रकार मेरे ऊपर बनी रहे, राघवेंद्र का प्रेम इसी प्रकार मुझे प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में मेरा मन इसी प्रकार लगा रहे, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहते हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान का जन्म नहीं होता। तीसरा प्रश्न, भगवान का तो अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं और इसीलिए हम गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। चौथा प्रश्न कि शास्त्र प्रमाणित भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे बात तो ये भी ठीक है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन शास्त्र प्रमाणित भगवान के 24 अवतार हैं और जिनमें सबसे पहला अवतार सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार भगवान का बराह अवतार, तीसरा संत नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार और आठवां श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां प्रभु का कच्छप अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां प्रभु का मोहिनी अवतार और 14वां भगवान श्री नरसिंह देव का अवतार, 15वां प्रभु का वामन अवतार और 16वां भगवान श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां प्रभु का महर्षि वेदव्यास जी का अवतार और 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र जी का अवतार, 19वां बलराम जी का शेषावतार और 20वां प्रभु का श्री बांके बिहारी जी का हमारे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो आगे होगा। कलयुग के चतुर्थ चरण में शंबल ग्राम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट और विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान श्वेत घोड़े के ऊपर विराजमान होकर के अवतरित होंगे और इस सृष्टि में पुनः धर्म की स्थापना करके सतयुग का आरंभ करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान के अवतार भी 3 प्रकार के हैं, अंश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार। अंश और कला अवतार किसी एक काम को करने के लिए भगवान आते हैं और चले जाते हैं। जैसे भगवान कपिल देव आए और अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, चले गए। भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करी और चले गए। लेकिन पूर्ण अवतार जब प्रभु का होता है वो संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए होता है और उनमें पूर्ण अवतार जो ठाकुर जी के हैं वो तो 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का अवतार और 20वां लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का अवतार।
ये दोनों अवतार परिपूर्ण हैं और इन दोनों रामकृष्ण के परम वैष्णव भक्तों के लिए ही श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी का निरूपण किया, भागवत जी को लिखा। ऋषियों ने कहा गुरुजी हम जानना चाहते हैं ये व्यास जी हैं कौन, किसके पुत्र हैं? कहते हैं भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर और महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी। और जैसे ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही अपने घर को छोड़ करके व्यास जी जाने लगे तो इनकी माता सत्यवती कहती हैं पुत्र तुम जन्म लेते ही मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन कैसे जीऊंगी? तो व्यास जी ने कहा माँ आप जब भी मेरा स्मरण करोगी मैं तुम सबको प्राप्त हो जाऊंगा, मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। और आज व्यास जी महाराज अपने घर को छोड़ करके बद्री विशाल की भूमि में साम्य प्राश नाम की कुटिया बना करके रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी के मन में एक बात आई कि इस संसार में, इस जीवन में केवल सब कुछ मैंने अपने लिए किया तो क्या मैंने अच्छा जीवन जिया? नहीं। यदि केवल हम अपने कल्याण का मार्ग ही ढूंढते हैं, बात ठीक है ढूंढना चाहिए, लेकिन जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, यदि समाज के लिए मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो व्यास जी के मन में ये भावना आई कि संसार के लोगों का जीवन खाने पीने सोने में बीत रहा है, इनके कल्याण का मार्ग क्या होना चाहिए? तो महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और किए, चारों वेदों का निरूपण किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन मन को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो व्यास जी ने 6 शास्त्रों का निरूपण किया, 6 शास्त्र लिखे। जब फिर भी बात मन में नहीं आई, मन को संतुष्टि नहीं हुई तो 17 पुराण लिखे। और 17 पुराण लिखने के बाद भी जब व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, आज बड़े खिन्न मन से, उदास मन से बैठे हैं और व्यास जी के पास में संत नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को देखा, पराशर नंदन क्या बात है, मन बड़ा व्यग्र चित्त है, मन में बड़ी उदासी है। व्यास जी कहते हैं देवर्षि मैं क्या बताऊं, मैंने विचार किया कि समाज के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार तो नारद जी ने कहा व्यास जी आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों का निरूपण किया, आपने इतना कुछ तो किया। बोले इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं व्यास जी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। क्या? बोले कितना भी सुंदर सरोवर हो, कितना भी ऊपर से जल निर्मल दिखे, लेकिन जब तक मन नहीं मानेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। न यत् बपश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करेचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। एक सरोवर को मैंने देखा, उसमें बड़ा सुंदर जल था और जैसे ही उस सुंदर जल के अंदर मैंने प्रवेश किया तो मेरे घुटनों तक कीचड़ लग गया। अब कीचड़ के सरोवर में कौआ तो स्नान कर सकता है, लेकिन जिस हंस को मोती चुगने की आदत है वो कीचड़ के सरोवर के पास में नहीं रहेगा। व्यास जी कहते हैं कहना क्या चाहते हो मैं समझ नहीं पाया। बोले वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ और वेदों को समझना बड़ा मुश्किल। जब तक भगवान के परम वैष्णव भक्तों के लिए भागवत का निरूपण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक तुम्हारे मन को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। व्यास जी कहते हैं लेकिन देवर्षि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया। व्यास जी कहते हैं कि मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, बुढ़ापे में देवर्षि कुछ होता नहीं। और हम भगवान के भजन को कब के लिए छोड़ते हैं? प्रेम से बोलो। बोले अभी क्या करना है, बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे। लेकिन एक बात कहूं,
कि जिस प्रकार से बचपन बीता, जवानी बीत गई, जब बचपन और जवानी हमारे पास नहीं रहा तो बुढ़ापा कितनी देर तक टिकेगा। इसलिए भगवान के भजन को कभी बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि जब जवानी में शरीर सक्षम था और उस समय हम भजन नहीं कर पाए, बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ नहीं देता, और जब शरीर साथ नहीं देगा तो भजन करेंगे कैसे। और कई कई लोग तो ये कहते हैं, बोले महाराज क्या बताएं आपको, और बड़ी सुंदर कविता भी उनने बना ली। कौन सी? आज किया ताहे काल करेंगे और काल करे ताहे परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी अभी तो जीना बरसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। लेकिन विचार करिए, बरसों कब निकल गए पता चला क्या? कब पता नहीं, कब हम 5 से 25 के हुए, 25 से 50 के हुए, पता नहीं चला। समय की इतनी तेज गति है, दिखता नहीं है, पर भाग बड़ी तेजी से रहा है, निकल बड़ी तेजी से रहा है। एक एक दिन हमारे जीवन का बहुमूल्य ऐसे हाथ से फिसल रहा है जैसे मुट्ठी में रेत बना हो। अब रेत की मुट्ठी कब तक सलामत रह सकती है, विचार करने की बात। इसलिए भजन बुढ़ापे के लिए नहीं, भजन तो बचपन से ही हमें आदत डालनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जब भी सत्कर्म करने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का नाम लेने का, भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, सब कुछ छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए। उसमें जरूर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन हम बड़े समझदार हैं, हम संसार के कामों में इतने आसक्त हैं कि भजन तो बाद में कर लेंगे, पहले अपने कामों। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं, बोले महाराज क्या बतावें, भजन कैसे करें, समय ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं कहता हूं, भजन करने के लिए समय निकालने की जरूरत है ही नहीं, समय निकालने की जरूरत नहीं है। भजन तो ऐसे भी हो सकता है। अब कैसे? अब जैसे हमारी माताएं सब अपने अपने घर की सफाई तो करती हैं। अब वो सफाई इसलिए करती हैं ताकि पड़ोसी हमारे घर में आएगा कहीं ये नहीं बोले कि उसका घर बड़ा गंदा है, इसलिए सफाई करती हैं। बस मन की भावना को बदल दें। ये घर नहीं, हमारे ठाकुर जी का मंदिर है और इसको स्वच्छ पवित्र रखना मेरा कर्तव्य है। तो समय तो उतना ही लगेगा, लेकिन जो समय सफाई में लगेगा वो भक्ति का एक अंग बन जाएगा। हम भोजन बनाती हैं, अब इसलिए बनाती हैं, बच्चों को स्कूल जाना है, स्वामी जी को ऑफिस जाना है, तो उनको भोजन बना करके देना है। तो वो तो हम अपने लिए कर्म करती हैं, लेकिन जब वही भोजन इसलिए बनेगा कि मुझे मेरे ठाकुर जी का भोग लगाना है, तो भोजन बनाने में जितना समय गया वो समय भक्ति का एक अंग बन जाएगा। काम तो वही करना है, बस मन को बदलना है। और धीरे धीरे अभ्यास करते जब मन बदल गया ना, तो फिर भजन के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप काम भी चलते रहेंगे और भगवान का भजन भी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार को जरियत आवश्यकता है शरीर की, और भगवान को आवश्यकता है मन की। इस संसार को आपके मन की कोई जरूरत नहीं है। संसार को किस चीज की आवश्यकता है? शरीर की। और वास्तव में संसार के काम शरीर से ही हो सकते हैं, मन से नहीं हो सकते। अब मन से हम ऑफिस जाएं तो कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। मन से ऑफिस का काम नहीं कर सकते, मन से अपने व्यापार को नहीं देख सकते, लेकिन मन से भगवान का भजन कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के कामों में तन को लगाना, दुनिया के कामों में तन को लगाना, दुनिया के कामों में तन को लगाना, और मन को ना ही फसाना। क्यों? क्योंकि मन के फंसे ही फंस जाओगे प्यारे, अंत समय पछताओगे। यदि हरि का भजन नहीं गाओगे प्यारे, अंत समय पछताओगे। यदि हरि
प्यारे अंत समय पछताओगे, मन के बसे पछताओगे, अंत समय पछताओगे। यदि हरि का भजन नहीं गाओगे, प्यारे अंत समय पछताओगे। यदि हरि का भजन नहीं गाओगे, अंत समय पछताओगे। संसार को जरूरत केवल शरीर की है और भगवान को जरूरत केवल मन की है। बस दोनों चीजों को बांटना सीखना है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कर से कर्म करऊं विद नाना और मन राखऊं जहां कृपा निधाना। शरीर से संसार के काम करो और मन से गोविंद का भजन करो। आज व्यास जी कहते हैं मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, बुढ़ापे में तो भजन नहीं होता, बुढ़ापे में कैसे मैं भागवत का निरूपण करूं। तब देवर्षि नारद जी ने कहा व्यास जी, अवस्था चाहे कोई सी भी क्यों न हो और किसी भी अवस्था में हम कुछ भी कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें एक उपाय करना है। क्या? बोले जब भी जीवन में विपत्ति आए, जब भी जीवन में हम अपना मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने गुरु की शरण में चले जाओ, संतों की शरण में चले जाओ। और संतों की शरण में जब जाओगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। और यहां पर देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। नारद जी कहते हैं व्यास जी, चाहे कोई सी भी अवस्था हो, यदि मन भगवान का भजन करने का है, मन यदि प्रभु के नाम में है, हमारा मन कुछ करने को कहता है, तो सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए व्यास जी तुम्हें संतों के शरणागत होना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरे पूर्व जन्म की बात है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्च वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र, और उसमें भी मैं इतना अभागा कि मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया, मेरे पिता का शरीर पूरा हो गया। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। अब तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के ग्रस्तों के आश्रम में घूमती, ग्रस्तों के पास में जाती, कभी किसी के यहाँ कुछ काम करती, किसी के यहाँ कुछ काम करती, और केवल इसलिए मेरे पालन पोषण के लिए। और ग्रस्तों के यहाँ से कभी रोटी मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी भूखे भी जीवन यापन करना पड़ता व्यास जी। और एक दिन मेरी माँ गृहस्थियों के यहाँ काम करते करते जब परेशान हो गई, तो संतों के आश्रम में पहुंची और संतों से हाथ जोड़ करके मेरी माँ ने प्रार्थना की, बाबाओ मुझे भोजन पकाना आता है, मुझे सफाई करनी आती है, मुझे गौ माता की सेवा करनी आती है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, और इसके बदले मुझे केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। उन सदगृहस्थ संतों ने कहा, बेटी तुम जो कर सकती हो वो बड़े आराम से करो, और बस केवल केवल और केवल भगवान का भजन करो। सेवा करने के लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का भजन अवश्य करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरी माँ संतों के आश्रम में रहने लगी, और संतों के आश्रम में अपनी माँ के साथ रह करके मैंने जो देखा कि संतों का प्रत्येक संबंध भगवान के नाम से, और उनके प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत तक सारी भगवान की सेवा। सवेरे 4:30 बजे मंगला आरती का दर्शन, फिर श्रृंगार आरती का दर्शन, और उसके बाद में सुंदर बाल भोग सत्संग, दोपहर में संतों की पंक्ति, थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद में 3 बजे से फिर सत्संग किया। सायंकालीन दिव्य संकीर्तन हुआ, शयन आरती हुई, पंक्ति हुई, और कीर्तन करते हुए सब सो गए। यानी भगवान का नाम लेकर के जगे और भगवान का नाम लेकर के ही सो गए। भगवान के नाम से दिन का आरंभ और भगवान के नाम से रात्रि का शुभारंभ। यानी 24 घंटे संत और संतों के पास जाया करके अब तो मेरा मन भी भगवान के नाम में लगने लग गया। उन संतों ने मेरा नाम रख दिया बच्चा रामदास।
अब तो सब मुझे रामदास रामदास बुलाते। एक दिन उन्हीं संतों के आश्रम में कुछ बड़े बड़े महात्मा पधारे और उन बड़े बड़े महात्माओं के माध्यम से जब मैंने सत्संग श्रवण किया और सत्संग श्रवण करके मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि को नाम, केवल भगवान का नाम ही सार है और सब बेकार है। तो प्रभु के नाम को मैंने उन संतों से जाकर के सीखा, उनको प्रणाम करके मैंने संतों से कहा बाबाओ आप जब भी जाओगे मैं आपके साथ में चलूंगा, आपका भजन करूंगा, नाम लूंगा भगवान का। ये बात पता नहीं कहां से व्यास जी मेरी मां को पता चल गई। तो मेरी मां उन संतों के पास में पहुंची और मेरी मां कहती है, मेरी मां ने कहा बाबाओ आप मेरे बेटे को ले जाना चाहते हो, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा मेरा बेटा, और आज आप उसे भी ले जाना चाहते हो, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं तो संतों के साथ में जाना चाहता हूं पर मेरी मां मना करती है। अब हमारे बीच में बड़ी विषम परिस्थिति हो गई। अब संत चाह करके भी मुझे ले जा नहीं रहे हैं। जब मैं संतों के पास जाकर के रोया तो संतों ने मुझे समझाया बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, जब तुम्हारे संस्कार पूर्ण होंगे तब तुम्हें भगवान के भजन की दिव्य प्राप्ति हो जाएगी। बेटा अभी तुम रह करके अपनी माँ की सेवा करो, जब माँ का शरीर पूरा होगा तब आकर के भजन करना। लेकिन बाबाओ जब तक मैं क्या करूँगा। तब उन संतों ने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। और द्वादशाक्षर मंत्र देकर के संत तो वहां से चले गए, लेकिन मैं उस भगवान के दिव्य मंत्र को जपने लगा और मैंने खूब जपा। क्यों? क्योंकि मंत्र जपने से सिद्ध हो जाता है। जपाप सिद्धिर जपाप सिद्धिर जपाप सिद्धिर न संशय। मंत्र जब जपने से सिद्ध हुआ तो मेरे मन में एक दिन व्यास जी भाव आया कि पता नहीं कब माँ का शरीर पूरा होगा, कब मैं भजन करने जाऊंगा। हालांकि मेरा ये सोचना बिल्कुल गलत था, लेकिन वैराग्य जो इतना प्रबल हो गया मेरे मन में, आज वैराग्य के माध्यम से मैं ये सोच ही रहा था और मेरी माँ अपने हाथ में दूध का पात्र लेकर के गाय का दूध निकालने गई। एकदा निर्गता गे हाथ दोहंतिम निसिगाम पथिम सर्पोदसत्पत्त संस्पृष्टः कृपणाम कालनोदितः। मेरी माँ जब दूध निकालने गई तो मेरी माँ का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को दंशन किया और मेरी माँ उसी क्षण वहीं पर गिर पड़ी। मैं दौड़ करके जब अपनी माँ के शरीर के पास पहुंचा तो सर्प के दंशन से माँ तो चली गई, माँ का केवल शरीर मुझे मिला। मैं खूब रोया और मेरी एक आंख से ठंडे आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले। गर्म आंसू इसलिए निकले कि जिस माँ ने शरीर दिया वो माँ मुझे आज छोड़ करके चली गई, और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब भगवान का भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भगवान अपनी माँ के संपूर्ण संस्कार करके, और जैसे ही संस्कार संपन्न हुए मैंने उसी क्षण उस स्थान का त्याग करके और जंगल में जाकर के मैं भगवान के नाम को लेने लगा। भगवान के नाम को लेते लेते मेरे मन में ऐसी मस्ती आई, मैं गोल गोल घूमने लगा, चक्कर काटने लगा। हे प्रभु बड़ी कृपा आपकी, बड़ी दया आपकी। और जैसे ही मेरे मन में मस्ती छाई, भगवान की दिव्य झांकी मेरे मन में प्रकट हो गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, आपने अपनी दिव्य झांकी का मुझे दर्शन दे दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो झांकी मेरे हृदय से अदृश्य हो गई, गायब हो गई। अब तो मैं रोने लगा, मैं चीखने लगा, मैं चिल्लाने लगा, और मेरे रोने की आवाज भगवान तक पहुंची तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं,
मैंने तुम्हें अपनी रूप माधुरी का दर्शन इसलिए कराया है ताकि तुम संसार में भटको नहीं, लेकिन समयांतर में जब पुनः सृष्टि का विस्तार होगा तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। व्यास जी, मैं मरता रहा, जन्म लेता रहा, भगवान का भजन करता रहा, और जब भगवान ने पुनः सृष्टि का विस्तार किया तो मैं दासी का पुत्र बच्चा रामदास और ब्रह्मा जी के मानसिक 10वें पुत्र के रूप में संत नारद के रूप में प्रकट हुआ। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और भगवान के बारे में पूछा, और जो मैंने आज भगवान का दिव्य दर्शन किया, भगवान को प्रणाम करके उनको देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया, मैं इतना प्रसन्न हो गया। मैंने प्रभु को देखा ही था कि भगवान ने मुझे देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषित, ये देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की और कहा, बेटे इस वीणा पर मेरे नाम का गुणानुवाद करो, मेरे नाम का प्रचार करो। और मैं उसी दिन से इस वीणा को लेकर के भगवान का नाम गा रहा हूं। जब संतों के शरणागत होकर के दासी का बेटा संत नारद बन सकता है, तो क्या आप भागवत का निरूपण नहीं कर सकते? इसलिए व्यास जी, तुम्हें भागवत की संरचना तो करनी ही होगी। और यहीं पर देवर्षि नारद जी ने सुंदर चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत का सुंदर उपदेश किया और संतों की कृपा से आज संत नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि महर्षि वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों में से 18,000 मंत्र बनाए। और इसीलिए तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भी संतों के चरणों का आश्रय लिया उसका जीवन बन गया। कैसे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी हरि बोल। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी हरि बोल। बनेगी।
ऐसे ही कहते हो, कभी किसी की बनी भी है क्या? बोले किसी एक की नहीं बनी है, बहुतों की बनी है संतों के संग। किस किस की बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमेरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हरि बोल। आगा से कोई हंस करेंगे, काका से तोहे हर्ष करेंगे। अब देखिए संतों की कृपा जीवन में देखिए, हमारा जीवन जो कौवे की तरह काला है, संत उसको क्या बनाते हैं? कागा से कोई हंस करेंगे, काका से तोहे हर्ष करेंगे, हंस करेंगे, कोई हंस करेंगे, हर्ष करेंगे, तोहे हर्ष करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, काका से तोहे हर्ष करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे हरि बोल। हनिशा में बहुत दिन बीते, ओ हनिशा में बहुत दिन बीते, ओ हनिशा में बहुत दिन बीते, मोहन शाह में बहुत दिन बीते, बहुत समय निकल गया इस संसार में, घूमते फिरते, सोते जागते कमाते बहुत समय निकल गया। मोहन सा में बहुत दिन बीते, मोहन शाह में बहुत दिन बीते, 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 मोहन सा में बहुत दिन बीते, मोहन शाह में बहुत दिन बीते। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और बड़ी सुंदर
कबीरदास जी की जितनी बातें आती हैं, ये कबीरदास जी केवल साधुओं से ही क्यों कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बोले इसलिए साधुओं से कहते हैं क्योंकि कोई और सुनता ही नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो मांग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और आज संत नारद जी के माध्यम से महर्षि वेदव्यास जी ने सुंदर भागवत जी का निरूपण किया। लेकिन अब मन में प्रश्न ये आया कि भागवत जी को मैंने लिख तो लिया, लेकिन भागवत जी को दूं किसे? तो मन में भाव आया कि इनका अधिकारी तो मेरा अपना पुत्र सुखदेव है, लेकिन सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। तो व्यास जी ने अपने शिष्य को भगवान की दिव्य छवि का वर्णन करते हुए एक मंत्र सिखाया, और उस मंत्र को जाकर के जब शिष्य ने सुखदेव जी के पास जाकर बोला, बर्हपीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान की दिव्य छवि का वर्णन किया कि बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान मोर पंख धारण करके नटों में श्रेष्ठ रूप लेकर के अपने कान में कनेल का पुष्प लगा करके वैजयंती माला को धारण करके अपने अधरों पर वंशी को विराजमान करके और वृंदारण्य की परम पावन भूमि में जैसे ही विचरण करते हैं, भगवान की इस छवि को देख करके सभी ब्रजवासी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, सभी इनके छवि को देख करके मोहित हो जाते हैं। और जैसे ही इतने भगवान के सौंदर्य का वर्णन जब सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी कहते हैं और सुनाइए ना। निर्गुण ब्रह्म की समाधि टूट गई, लेकिन व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि और यदि आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास चलिए। फिर विचार करते हैं कहीं हम सब कुछ छोड़ करके और ये जो भी सुंदर है उसकी शरण में गए और पता चला सुंदर ने हमको अपनाया नहीं, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। शिष्यों ने आकर के संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी से कहा, और तब व्यास जी ने भगवान की करुणा का, भगवान की कृपा का एक मंत्र पढ़ाया। और जैसे ही शिष्यों ने जाकर के भगवान की कृपा का वो मंत्र बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी
लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले वो केवल सुंदरी नहीं है, उसकी करुणा का वर्णन कौन कर सकता है। पूतना जिन प्रभु को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके आई, उस मारने वाली पूतना को प्रभु ने मां की गति प्रदान कर दी। बोले ऐसे करुणा के सागर भगवान की करुणा का कौन अनुमान लगा सकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं और सुनाइए ना, ये केवल सुंदर नहीं है, ये तो कृपालु भी है। बोले और सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास। और अब सुखदेव जी अपने पिता वेद व्यास जी के पास में आए, कहते हैं पिताश्री हमें भागवत पढ़नी है। तो व्यास जी ने विचार किया कि सुखदेव जी को मैं ऐसे ही भागवत दे दूंगा तो संसार के लोग समझेंगे कि अपना बेटा था वो तो देनी ही थी। तो सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने वेदांत पढ़ने के बहाने और सुखदेव जी को जनक जी के पास में भेजा। और जनक जी ने सुखदेव जी की परीक्षा ली, 4-5 दिन तक अपने दरवाजे पर खड़ा करके रखा और सैनिकों से कहा क्रोध आए तो वापस भेज देना। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर तो वही मुस्कान जब आए थे और वही मुस्कान 5 दिन बाद। द्वारपालों से जब सुखदेव जी को सूचना मिली, जनक जी को, द्वारपाल कहते हैं राजन आपकी पहरेदारी करते हुए बहुत समय हो गया और अनेक संत अनेक विद्वान आपके यहाँ पधारे, लेकिन ऐसा संत हमने कभी देखा नहीं। तब जनक जी महाराज ने दरवाजे पर जाकर के सुखदेव जी को ला करके और अनंत सुंदरियों के मध्य में बैठा दिया। अब कोई सुखदेव जी को जल देती है, कोई बीड़ा देती है, कोई पंखा करती है, लेकिन सुखदेव जी तो वो महापुरुष हैं जो जानते ही नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। सुखदेव जी के मन पर इसका जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो साक्षात वेदांत के हस्ताक्षर हैं, साक्षात वेदांत स्वरूप आप हैं, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूं। आज सुखदेव जी लौट करके जब अपने पिताजी के पास में आए और अपने पिताजी से संपूर्ण भागवत जी को अपने हृदय में धारण करके, और अब तक सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे और अब सगुण ब्रह्म की समाधि में जाकर के बैठ गए। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये वही सुखदेव जी हैं जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो इन्हीं सुखदेव जी ने ऐसी कथा सुनाई कि महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई। तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं हम जानना चाहते हैं ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा क्यों। तब श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों मैं सुखदेव जी की कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा, परीक्षित की कथा अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा प्रकट होगी। ऋषियों और यहां पर श्री सूत जी महाराज ने थोड़ा महाभारत का प्रसंग कहा। कहते हैं ऋषियों बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सभी कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन बचा और दुर्योधन की जंघाओं को भी भीम भैया ने अपने गदा से तोड़ दिया। अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है दुर्योधन, लेकिन मन में भाव वही है क्या कि हम 100 भाई थे और सबके सब मारे गए और पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं, एक भी पांडव नहीं मरा। और आज दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा कहते हैं मित्र दुर्योधन तुम आज भी मुझे यदि अपनी सेना का सेनापति बनाओ तो तुम एक पांडव को मारने की बात करते हो, मैं 5 को मार दूंगा। एक बार तो दुर्योधन को हंसी आई, क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे अतिरथी वीर जिनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अश्वत्थामा उनका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया।
अश्वत्थामा पांडवों को मारने की युक्ति ढूंढ रहा है और उधर जैसी रात्रि हुई पांडव अपने शिविर में शयन करने को हुए, तब भगवान पांडवों के पास जाकर कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारे सोने के लिए ये स्थान अच्छा नहीं है, यहां तुमको नींद अच्छी नहीं आ रही होगी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, जिसकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे जिसके द्वार पर आप खड़े हैं, उसको भला चिंता करने की जरूरत क्या हो सकती है। प्रभु, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होए। उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं, अर्जुन, मेरी बात मानो, ये जगह तुम्हारे सोने के लिए ठीक नहीं है। और पांडवों की यही विशेषता है कि पांडव भगवान की कोई भी बात को टालते नहीं है। और आज पांडव भगवान के कहने से उस शिविर को छोड़ करके और दूसरी शिविर में जाकर के सो गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर के अंदर शयन कर रहे हैं। अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए और एक पोटली में बांध करके उन सरों को ले जाकर के दुर्योधन के पास जाकर कहता है कि तुमने एक पांडव को मारने की बात की थी और मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र, ऐसे नहीं, पहले मुझे बताओ, दिखाओ। और जैसे ही उन सरों की पोटली को जाकर के दुर्योधन के पास में रखा, दुर्योधन ने अपने हाथ से द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर जब टटोल करके देखे, मित्र, ये तूने क्या किया? ये तूने पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। लगता है कि अब कुरु पांडव वंश में कोई पानी देने वाला बचा नहीं। कुरु पांडव वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और करुण क्रंदन करते हुए दुर्योधन ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होते ही जैसे ही आज सब लोग जागे हैं, लेकिन द्रौपदी के पुत्र जागे नहीं। और द्रौपदी जैसे ही आज अपने बच्चों के शिविर में प्रवेश करती है, द्रौपदी ने जाकर के देखा। अब विचार करें कि उस मां की स्थिति क्या हुई होगी, जिस मां के 5 पुत्र हैं, लेकिन 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग हैं। और अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देख करके जो द्रौपदी चिल्लाई, अरे भाई, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यदि किसी को बदला ही लेना था तो मेरे पतियों से आकर के युद्ध करते। और द्रौपदी का करुण क्रंदन सुन करके आज अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, स्वयं भगवान जब दौड़ करके शिविर में आए और सबने जो दृश्य देखा, देख करके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन कहते हैं, देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे आकाश में छुपा हो, चाहे पाताल में, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे मरना पड़ेगा।